को बताते हैं कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अकेले अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों पर भारी पड़े, कैसे एक ब्रह्मास्त्र से उन्होंने बाइडेन की कोशिश नाकाम कर दी। न यूएस रोक पाया, न यूएन रोक पाया। एक अकेला कैसे सब पर भारी पड़ गए पुतिन। 80% of infrastructure of the small कीव पर रूस का हमला लगातार तेज हो रहा है। पुतिन की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही हैं। लेकिन अमेरिका समेत वो सभी पश्चिमी देश जो दुनिया के दादा बने फिर रहे थे, वो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पास नहीं करा सके, तो पराक्रम क्या दिखाएंगे। खाक। Russia chose to violate Ukraine's sovereignty, to violate international law, to violate the UN Charter. We and Albania, in consultation with our allies and partners, have proposed this draft resolution holding Russia to account for its aggression against Ukraine. This resolution condemns Russia's aggression. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। यूएनएससी का दरबार भी सजा, वोटिंग शुरू हुई। काउंसिल के सभी 15 मौजूदा सदस्य देशों को वोटिंग करनी थी। इनमें से 11 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। रूस के खिलाफ वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे शामिल रहे। और 3 देश यूएनएससी में वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। ये 3 देश थे भारत, चीन और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब बचा 15वां देश, तो वो खुद रूस है जिसने निंदा प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। और इस तरह यूएनएससी से रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये अमेरिका के लिए एक और हार की तरह थी। Let us never forget that this is a war of choice, Russia's choice. Russia chose to invade its neighbor. We have seen heart-wrenching images of fathers sobbing as they say goodbye to their young children and sending their families away, as they send their families away to safety while they stay behind to defend their country. अब आपको उस वीटो पावर के बारे में बताते हैं जिसके दम पर रूस ने अमेरिका और यूएनएससी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाना जारी रखा। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर मिला हुआ है। ये 5 स्थायी देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद से बिना इन 5 देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव पारित या लागू कराना नामुमकिन है। 5 में से कोई एक सदस्य भी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। और यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने यही किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर से यूक्रेन वॉर पर अमेरिका के प्रस्ताव को गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की है और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बात की। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ भारत का साथ मांगा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पुतिन ने भी फोन किया था और आज भारत के लिए इम्तिहान की घड़ी थी और इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से दोस्ती का फर्ज अदा किया। मौजूदा हालात में जो भारत ने किया वो रूस पर किसी एहसान से कम नहीं। ये एहसान क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
भारत का ये एहसान नहीं भूलेंगे पुतिन। जब यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जब पुतिन की सेना कीव में घुसकर तबाही मचा रही है और जब अमेरिका समेत सभी नाटो देश एकजुट होकर रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाकर बड़ा संदेश दिया है। अब सवाल है, भारत ने रूस से दोस्ती कैसे निभाई? दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो भारत वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। इसके अलावा भारत ने युद्ध की जगह संवाद से समाधान का रास्ता दिखाया। वहीं तनावपूर्ण माहौल में भारत ने फैसला किया कि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले कोबरा वॉरियर अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगी। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. एक समय में जब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस चारों ओर से घिरा है, दुनिया पुतिन के दुश्मन बन बैठी है, तब भारत का यूएनएससी में वोट नहीं करना भी रूस के लिए संजीवनी की तरह है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर पुतिन से दोस्ती निभा दी। 24 फरवरी की रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई थी। ये बातचीत यूक्रेन वॉर पर ही थी, जो करीब 25 मिनट तक चली थी। फोन पुतिन की तरफ से आया था और उस बातचीत में पुतिन ने मोदी को यह आश्वासन दिया था कि रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने पुतिन को भी यही समझाया कि रूस और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फौरन युद्ध बंद करने और कूटनीतिक तरीके से मसला हल करने की नसीहत दी। हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही है। 25 फरवरी की शाम तक खबर यह भी आई कि पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की के सरेंडर की शर्त रखी, जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार नहीं हुए। और इस तरह अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.